बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय बंधुओं, मैं बुजबक सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 180 के आगे से मैं श्री राम कथा को वाचन करने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से आप सिमरण कीजिए और आनंद लीजिए। आरथ जननी जान स भरत स्नेह सुजान, कहु बनावन पाल की सजन सुखासन जान, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजय बिहारी। सब माताओं को दुखित जानकर प्रेम के सुजान भरत जी ने उनके लिए पालकी तैयार करने और सुखपाल सजाने को कहा। चहक चहक जिमपुर नर नारी, चहते प्राते और आरत भारी, जागत सब निशि भयो बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी सब चकवे की भांति व्याकुल होकर चाहने लगे कि सवेरा हो। सबको रात भर जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलाया। कहे ले हो सब तिलक समाजो, बनहि देव मुनि राम ही राजो। बेग चलहु सुनि सचिव जुहारे, तुरत तुरग रथ नाग समारे। और बोले राज तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि राज रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने प्रणाम किया और तुरंत घोड़े रथ हाथी सजाकर तैयार किए। अरुंधति अरु अग्नि समाओ, रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राओ। बेप्रवृंद चढ़ वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधानम। अरुंधति और अग्निहोत्र के लिए सामग्री लेकर मुनिराज वशिष्ठ जी सबसे पहले रथ पर चढ़कर चले। फिर तय और तेज के निधान सब ब्राह्मणों के समूह अनेक सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सब सज सज नाना, चित्रकूट कह कीन पयाना। शिव का सुभग न जाहि बखानी, चढ़ चढ़ चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग सवारियां सजा सजा कर चित्रकूट को चले, जिनकी सुंदरता का बखान नहीं किया जा सकता। ऐसी सुंदर पालकियों में चढ़कर सब रानियां चली। सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाए। सुमेरि राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवम सुदशरथ अजय बिहारी। विश्वासी सेवकों को नगर सौंपकर आदर के साथ सबको आगे रवाना कर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई श्री सीताराम जी के चरणों का स्मरण करके चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करिनी चले थकी बारी। बनिसिय राम समुझ मन माही, सानुज भरत पयाद ही जाहि। सब नर नारी राम जी के दर्शन के निमित्त ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को देखकर चले हों। मन में श्री सीताराम जी को वन में समझकर छोटे भाई शत्रुघ्न समेत भरत जी पैदल ही चले। देख स्नेह लोग अनुरागे, उतर चले है गए रथ त्यागे। जाय समीप राखी निज डोली,
राम मातु मृदुबानी बोली। उनका प्रेम देखकर सब लोग स्नेह में मग्न हो गए और अपने अपने हाथी रथ छोड़कर पैदल चलने लगे। तब भरत जी के पास जाकर डोली रखवा कर राम जी की माता कोमल वाणी से बोली, तात चढ़ो रथ बल महितारी, कोई प्रिय परिवार दुखारी। तुम रे चलत चली सब लोगो, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगो। हे पुत्र, माता बलैया लेती हैं, रथ पर चढ़कर चलो, नहीं तो प्रिय परिवार दुखी होगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी पैदल चलेंगे, सब दुख से दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के योग नहीं है। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भई दो भाई। तम सा प्रथम दिवस करि बासु, दूसर गोमति तीर निवासु। माता कौशल्या की आज्ञा सर पर चढ़ाकर उनके चरणों में शीश नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चले। तमसा नदी के किनारे पहले दिन निवास करके दूसरे दिन गोमती नदी के तट पर वास किया। पय आहार फल असनेक, निशि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहर भूषण भोग लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सीताराम हरि। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कोई रास्ते में एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर रामचंद्र जी के निमित्त वे लोग नेम और व्रत करने लगे। सही तीर बस चले बिहाने, श्रृंग वीरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करे सब सादा। सई नदी के किनारे रहकर भोर होते ही चले और सब श्रृंग वीरपुर के निकट पहुँचे। सब समाचार निषाद राज ने सुने तो दुखी होकर अपने हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरत बन जाहि, है कछु कपट भाव मन माही। जो पे जे न होति कुटिलाई, तो कति कीन संग कटकाई। किस कारण से भरत जी वन को जाते हैं? मन में कुछ भाव कपट है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना लेकर क्यों आते। जानई सानुज रामई मारी, करहूँ कंटक राज सुखारी। भरत न राजनीति और आनी, तब कलंकु अब जीवन हानि। जानते हैं कि लक्ष्मण समेत रामचंद्र जी को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करेंगे। भरत ने हृदय में राजनीति का विचार नहीं किया, अब तो कलंक ही लगा था, अब जीवन की हानि भी है। सकल सुराय सुर जुरई जुझारा, राम ही समर न जीतन हारा। का आज रजु भरत वस करही, नहीं विष बेलियम फल फरही। संपूर्ण देवता व राक्षस मिलकर युद्ध करें तो भी समर में रामचंद्र जी को जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जी ऐसा करें तो निश्चय ही आश्चर्य ही क्या है, विष की बेल में अमृत फल नहीं लगते। अस विचार गुह ज्ञाति सन, कहो सजग सब हो। हथवा संभोरहु तरनी, की जय घाटा रोहु लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐसा विचार कर गुह ने अपनी जाति वालों से कहा कि लोगों सावधान हो जाओ, पथवारों को नावों सहित डुबा दो
और सब घाट बंद कर दो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्ज्वल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अयोध्याकांड के दोहा क्रमांक 183 तक मैंने श्री राम कथा आपको वाचन किया, आपको सुनाया। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अवश्य बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रहिए और आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। प्रेम से बोलिए मेरे साथ में, जय श्री सीताराम। ओम।